हेलो बच्चे, पिछले वीडियो में आपने कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिससे आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से पिछली वीडियो में जाके सारे वीडियोस देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके साथ के साथ सारे कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि हमें सर्कमफ्रेंस बताना है एक सर्कल का जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा डायमीटर दिया हुआ है और हमें सर्कमफ्रेंस बताना है कि कितना है। तुम जानते हो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। अगर मान लो तुम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का जो ये बाउंड्री है, इस सेंटर से जो ये हमने बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री को ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कल का। ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। यानी कि हमें बताना है कि इसका मेजरमेंट क्या है, तो और हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस सर्कल का ये जो डायमीटर है, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से यहां तक पूरा ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तुम जानते हो किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, C = 2 पाई r। ये पता ही होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जहां पे r तुम्हारा क्या होता है, रेडियस। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर, लेकिन फार्मूले में हमारे क्या है, रेडियस। ठीक है, तुम ये दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है, d तुम्हारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि d क्या होता है, डायमीटर, रेडियस का डबल। रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगा, d का हाफ, और d तुम्हारा कितना है, 14/2, तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल इस फार्मूले में रखेंगे, C = 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, और r की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 7। अब ये कैलकुलेशन है, कई बच्चे थोड़ा सा इसमें नहीं समझ पाते कैसे सॉल्व करना है। सिंपल कुछ नहीं होता है, अगर नीचे 7 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 7 है तो 7 से 7 कट कर दो, और जो ऊपर बचा 22 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 22 × 2 44 सेंटीमीटर। तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना निकल के आया, 44 सेंटीमीटर। यानी कि अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना निकल के आएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, C तुम्हारा दे रखा है 2 पाई r। ठीक है, हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो इस फार्मूले में हम, ये 2r है, इस फार्मूले में 2r की जगह देखो C को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2r मल्टीप्लाई पाई, ये और ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। ठीक है, C = 2 पाई r या C = 2r मल्टीप्लाई पाई। अब इस 2r की जगह हम क्या रख देंगे, d इंटू पाई, और d हमारा क्या दे रखा है, 14, पाई दे रखा है 22/7। अब ये 7 14 से कट हो जाएगा, 7 2 14, 24 2 44 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कमफ्रेंस निकल के आया। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो डायमीटर से रेडियस निकालो या डायरेक्ट यहाँ पर 2r की जगह d रख दो, दोनों सेम है। जिससे भी तुम्हें आसान तरीका लगे उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख लो, जो निकालना है उसका फार्मूला रखो, उस फार्मूले में देखो कि क्या हम जो हमें दे रखा है वो चीज हम पुटअप कर सकते हैं। अगर नहीं पुटअप कर सकते हैं तो हम ऐसा क्या मतलब आइडिया लगाए, क्या फार्मूला लगाए कि वो हमें उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, लास्ट में एक चीज करना मत भूलना, जब भी तुम लास्ट में आंसर निकालो तो हमेशा यूनिट लिखना है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है 44 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल चेंज इफ इट्स रेडियस इज डबल। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा अगर हम उसके रेडियस को डबल कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि अगर हम उसके रेडियस को डबल कर देते हैं तो हमारा जो नया सर्कमफ्रेंस बनेगा वो क्या होगा। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो जो एक पहले हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल था, अब वो कह रहा है कि अगर हम उसका रेडियस डबल कर दें तब उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। यानी कि जो एक पहले वाला सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं उसका रेडियस r है, r1 ये सर्कल। ठीक है, C1 सर्कल है और उसका रेडियस r1 है। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसका रेडियस डबल कर देते हैं
तो उसका सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होगा, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि ये जो नया रेडियस बन के आएगा, नया रेडियस जो हमने डबल किया है उसका सर्क्यूम्फ्रेंस कितना निकलेगा। तो जो है हम जानते हैं कि सर्क्यूम्फ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। अब ये कह रहा है कि रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल। अगर रेडियस को डबल कर देते हो तो जो तुम्हारा सर्क्यूम्फ्रेंस है वो क्या निकल के आएगा, 2π। इस r की जगह क्या रखोगे, 2r, क्योंकि हम जो है रेडियस क्या हो गया है, डबल हो गया है, 2r। तो ये कितना आ गया, 2 × 2πr लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब देख रहे हो सर्क्यूम्फ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। जब हमने रेडियस डबल किया तो हमारे पास जो नया सर्क्यूम्फ्रेंस बन के आया वो क्या बन के आया, 2 × 2πr। तो जैसे ही हमने रेडियस को डबल किया तो सर्क्यूम्फ्रेंस भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। हमारा जो रेडियस था वो रेडियस हमारा पहले r था। जब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस को डबल किया, देखो कह रहा है ना इट्स रेडियस इज डबल, जैसे ही हमने रेडियस को डबल किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। क्योंकि ये सर्क्यूम्फ्रेंस का फार्मूला है ना 2πr और 2 है, तो यानी कि ये जो सर्क्यूम्फ्रेंस है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि जब हम उसका रेडियस डबल करते हैं तो सर्क्यूम्फ्रेंस भी हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है कि हाउ डज द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल चेंज इफ इट्स रेडियस इज डबल। अगर हम किसी सर्कल का रेडियस डबल करते हैं तो उसके सर्क्यूम्फ्रेंस में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि अगर हम किसी सर्कल का रेडियस डबल करते हैं तो उसका सर्क्यूम्फ्रेंस भी डबल हो जाता है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, द लीड ऑफ ए जार इज सर्कुलर विद डायमीटर 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी जार का जो लीड है, किसी जार का लीड मीन्स ढक्कन, लीड मीन्स जो उसका ढक्कन होता है, किसी जार का जो ढक्कन है, जो लीड है, इस सर्कुलर गोल है विद डायमीटर 21 सेंटीमीटर। किसी जार का जो लीड है वो 21 सेंटीमीटर के डायमीटर जितना सर्कुलर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, तो हमें उसकी बाउंड्री का लेंथ बताना है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें बाउंड्री का लेंथ कहाँ से आ गया। जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है इसी को हम सर्क्यूम्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें अभी तक तो हम सर्क्यूम्फ्रेंस बोल रहे थे क्वेश्चंस में, अभी ये कैसे आ गया कि द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो जो द लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब है सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस। ये सर्कल है, इसकी ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ बतानी है। तो ये जो सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है ये हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस ही तो कहलाता है। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सर्क्यूम्फ्रेंस निकालना है, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करते हुए जाओ, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो। डायमीटर क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी हमें सर्क्यूम्फ्रेंस निकालना है। ये सिंपल निकाल लोगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला 2πr, ठीक है। यहाँ से d निकालो, d = 2r होता है, r निकालो, r क्या हो जाएगा, d/2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/2, यानी कि 21/2 ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। और यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और r की वैल्यू क्या निकल के आई है, 21/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 66। यानी कि जो हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस है वो 66 सेंटीमीटर आया। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में कुछ अलग सा वर्ड आ जाता है, थोड़ा सा उसको समझो कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जो सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस है वही तुम्हारा जो बाउंड्री का लेंथ होता है वही सर्क्यूम्फ्रेंस कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इस क्वेश्चन देखो, सारे पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, उसमें रेडियस और डायमीटर दिया हुआ था हमारा, और हमें क्या निकालना था, सर्क्यूम्फ्रेंस। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है, रेडियस और डायमीटर दोनों निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, यानी कि कोई सर्कल है, उस सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस हमें 88 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी जो ये बाउंड्री है, इसकी लेंथ की जो ये लेंथ है वो हमें 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें रेडियस और डायमीटर निकालना है, यानी कि ये तुम्हारा पूरा डायमीटर है, इसकी लेंथ निकालनी है, और जो रेडियस है उसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तुम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखा करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी एक सर्कल है, सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है। सर्क्यूम्फ्रेंस कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेडियस और डायमीटर। आर निकालना है और डी निकालना है। देखो फार्मूला तुम जानते हो सर्क्यूम्फ्रेंस का क्या होता है, ठीक है, उसको लिख लो, C = 2πr।
अब इस फार्मूले में जो जो चीज दी हुई है वो पुटअप करो, जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालते जाओ। सी की वैल्यू हमें, यानी ये सर्क्यूफ्रेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 88 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज रखो। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर हमें निकालना है, आर को ऐसे ही रखो। इसमें से कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 88 इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44/7 इंटू आर। अब देखो, अब इस स्टेप के बाद कुछ बच्चे जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इस तरह के कैलकुलेशन में करने में हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू हुई है जिसका हमें वैल्यू निकालना है, वो अगर मल्टीपल में हो तो क्या करते हैं हम कि उसके जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में चली जाती है। इसका मतलब हुआ ये 81/1 है, ठीक है। जो नीचे की वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम 88 से कर देंगे। 88 मल्टीप्लाई 7, उधर क्या बचा 44 इंटू आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू। आर इक्वल टू ये वाली एज इट इज रख दो वैल्यू। और जो ये आर के साथ 44 है ना, जो आर के साथ ये डिजिट है, ये क्या होता है, ये इस वाली डिजिट के जो इक्वल के इधर होता है उसके नीचे आ जाता है, यानी कि 88 मल्टीप्लाई 7/44। अब इस 44 को 88 से कट कर दो, 44 2 जा 88, 7 2 जा 14, यानी कि आर हमारा क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर। आर हमारा निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है ये डायमीटर। तो हम जानते हैं कि जो है रेडियस हमारा क्या होता है, यहां से देख लो, डायमीटर क्या होता है हमारा रेडियस का डबल, और रेडियस हमारा क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर। सिंपल यहाँ पुटअप कर दो, d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। d की वैल्यू क्या निकल के आई 28 सेंटीमीटर, यानी कि अगर किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 88 दे रखा है तो उसका रेडियस 14 और डायमीटर उसका डबल यानी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि मतलब सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो ये कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन होती है, रेडियस दे रखा है और या सर्कमफ्रेंस दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको आप फार्मूले में पुटअप करो और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाओ। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में तो मुझे बता सकते हो। आई होप कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।